ठीक, अभी ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया है, तो जिनका मिस हो गया है उनको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। ओके, सो देखिए, अभी मुझे ये बताइए कि आप लोग का मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रैक्टिस कैसी चल रही है। जिन लोगों की मिस हो गई है, मैं बोलता हूँ कि कैसे ही वक्त निकाल के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस वो स्टार्ट करें। आराम से पेशेंसफुली करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले क्या, बिलीव करना है, भरोसा करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, या कोई भी उनको ना बहुत जल्दबाजी होती है ना। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप कर रहे हो, है ना, हम आपको जो भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की वर्कशॉप करवा रहे हैं, या फिर आज मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सारा कुछ आप खुद के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। जो सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा, वो खुद का होगा। तो एज एन स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज समझना है। जैसे मिड ब्रेन की क्लासेस है, तो मिड ब्रेन की क्लासेस में ध्यान आपको अपने लिए देना है, ना कि मेरे लिए। अक्षर समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, ध्यान किसके लिए देना है, अपने लिए ध्यान देना है, ना कि मेरे लिए, क्योंकि आप करोगे आपको रिजल्ट आएगा अच्छे से। तो इसके लिए दो चार चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जिसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिस करे। और अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें। अभी कभी जैसे थोड़ा सा डिले हो जाता है मैसेज वगैरह, लेकिन मेरा रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी बहुत जल्दी हम लोग नई वर्कशॉप भी स्टार्ट कर रहे हैं। नई वर्कशॉप मतलब ये कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ही नए तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फायदा क्या है कि उसमें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। वर्कशॉप का जो टाइम है वो हमने शॉर्ट कर दिया है, मतलब अभी 2.5 घंटे वर्कशॉप आपको नहीं करना है। आपका जो वर्कशॉप है, आपको मुश्किल से 1 घंटा माइनस हो गया, उसमें 1.5 घंटे के आसपास आपका वर्कशॉप रहेगा। और उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेंगे, बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट आएंगे। तो वो वर्कशॉप जैसे ही आपका जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है, जो आपका पोर्टल जो आपको दिया है, उसी में वो आपको शो हो जाएगा। पुराना वाला हट जाएगा और नया वाला उसमें शो हो जाएगा। और उसमें ऐसी किसी मीटिंग में या फिर 1-to-1 में आपको बता ही दूंगा कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, जो भी करो आपको भरोसा करना है, बिलीव करना है अपने आप पे, तब बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो जो वर्कशॉप कर रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, तो प्रैक्टिसेस तो बना के रखें, और ब्लाइंड फुल की प्रैक्टिस खुद से ही करें। अगर कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, तो खुद ही आप आंखें बांध के खुद ही आप ब्लाइंड फुल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, है ना। एक ना बहुत बड़ा हम मतलब बच्चों के मन में है, और जैसे मेरे पास लोग पूछते हैं, मन में ना एक सवाल होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो ब्लाइंड फोल्ड जो हम लोग करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड से करने से क्या होगा, हम अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं। रिजल्ट तो हम लोग चेक करते ही हैं, लेकिन रिजल्ट के साथ में हम अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और जब हम किसी भी चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ब्रेन अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ब्लाइंड फोल्ड की प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, इसलिए नहीं करना है कि मुझे बताना है कि कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, वो तो बताना ही है आपको। लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंसफुली। सबसे पहले खुद पे बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। जब खुद पे बिलीव होगा, तो आपके ब्रेन के अंदर वैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, वैसे पैटर्न्स बनेंगे, और फिर आपका धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वर्कशॉप पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है, अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा करना है, और आपकी जो मेहनत है उस पे भरोसा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भरोसा नहीं करते, जैसे वो जो कि सिर्फ एंजॉय के पर्पज से करते हैं कि चलो थोड़ा सा इसमें डांस कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, वो कर लिया, तो ऐसे रिजल्ट्स आप लोग के साथ में आएंगे नहीं। हमें सीरियस होना पड़ेगा अबाउट वर्कशॉप, और जो भी हम चीज कर रहे हैं, हम जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और अलग अलग लेवल की खुद से प्रैक्टिस करो। जैसे कि क्या होता है कि अभी आप जो है क्या कहते हैं, आंखें बंद करके कलर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो। खुद से चैलेंज लो कि मुझे अभी कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है, मुझे कभी क्या करना है, मुझे कोई नया ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है।
जो बुक्स है उसको रीड करना है, पैरों से रीड करो, स्मेल करके रीड करने की कोशिश करो। ये जो है एक्टिविटीज जो है ना, आप 1 महीना 2 महीने के लिए खुद से स्टार्ट कर दो, खुद से करना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जिस दिन आपका मिड ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं होती है या फिर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं करते हो, तो एक नई चीज जो मैं सभी को बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। बहुत सिंपल है। होगा क्या, देखो लाइफ टाइम आपको ये चीज नहीं करना है, कुछ समय के लिए करना है। तो अगर कुछ समय मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके, अगर आपको लाइफ टाइम का कोई गिफ्ट अगर मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है ना। स्टडी आपको कितने साल तक करनी पड़ती है? आप जब तक 24-25 की नहीं हो जाते, आप स्टडी करते रहते हो, है ना। आप हर चीज लाइफ टाइम तक के लिए करते हो। लेकिन ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो कि सिर्फ एक बार करना है, कुछ समय करना है, और आपको लाइफ टाइम का, जीवन भर का आपको गिफ्ट मिलने वाला है, लाइफ टाइम का गिफ्ट मिलने वाला है। तो उसके लिए अगर आप समझदार हो, अगर आप अच्छे स्कूल्स में जाते हो, अच्छे टीचर्स के बीच में हो, और आपको लगता है कि मुझे मेरा इम्प्रूवमेंट करना है, तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहें तो वर्कशॉप को बिल्कुल बिल्कुल ईजी ले सकते हो, हल्के में ले सकते हो, और आप चाहें तो वर्कशॉप को थोड़ा सा सीरियस ले सकते हो। देखिए 10 to 12 क्लास में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आप सोचो कि 10 से 12 क्लास क्या होती है? कुछ भी नहीं होता 10 से 12 क्लास, है ना। मतलब मान के चलिए कि एक महीने में कितने सारे दिन होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, 10 से 12 दिन यूं ही निकल जाते हैं, और सालों साल हम लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग हम सालों साल जाते हैं, हर चीज हम सालों साल करते हैं। तो क्या 10 से 12 दिन जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और आपकी छुपी हुई जो क्षमताएं हैं, ब्रेन स्ट्रेंथ है, ब्रेन पोटेंशियल है, वो मतलब अनलॉक हो सकती है, उसका आप खुल के यूज कर सकते हैं, है ना। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने आप में सुपरमैन है, सुपर वुमैन है ना। आपको बाहर से किसी सुपर हीरो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हर चीज में सक्षम हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके अंदर सारी एबिलिटीज हैं, आप जो चाहो जीवन में वो चीज कर सकते हो, चुटकी बजाते वो चीज कर सकते हो। लेकिन पहली बात, पॉजिटिव माइंड आपको रखना पड़ेगा, माइंडसेट आपको ठीक करना पड़ेगा। और प्रयास जब भी आप कर रहे हो, ईमानदारी से करो, अपने खुद के लिए करो, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है आपको। तो फिर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मिड ब्रेन की अगर प्रैक्टिसेस नहीं चल रही है तो कोशिश करो, है ना। देखो आप अगर कोई भी एक्सक्यूज दोगे कि ये हो गया वो हो गया ऐसा, तो एक्सक्यूज दे सकते हैं। एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा, एक्सक्यूज हम बहुत सारे दे सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टाइम देके अगर आप करते हो, तो ये आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिसेस नहीं चल रही है ना, तो वो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन नहीं तो 1 दिन रेगुलर करें, है ना। रेगुलर का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आप संडे को प्रैक्टिस कर रहे हो, मंडे को कर रहे हो, ट्यूसडे को, तो जैसे आपने इस संडे को प्रैक्टिस किया है, आप कोशिश करो कि अगले संडे को कोशिश करो कि उसी टाइम पे आप प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। क्योंकि एक ना हमारे बॉडी के अंदर अंदर भी ना एक क्लॉक होती है, एक ह्यूमन क्लॉक होता है। ठीक है, जैसे कि हमें कहीं पे जाना है कभी, तो हमारी आंखें अपने आप ओपन हो जाती हैं। वैसे क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर, आप अच्छा बोलते हो बुरा बोलते हो कुछ भी करते हो, आपके ब्रेन के अंदर कुछ पैटर्न्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो अगर सेम टाइम पे अगर कोई चीज आप बार बार करते हो ना, तो वो चीज आपका ब्रेन ना उस चीज को समझ जाता है, उस पैटर्न को समझ जाता है, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने स्टार्ट होते हैं। तो कोशिश करो उसी टाइम पे करो, है ना। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ, मैं खुद पर्सनली जो है मतलब आप लोगों से बात भी करता हूँ, आप लोगों का रिजल्ट भी मैं चेक करता हूँ, है ना। कोई भी नहीं करता, हर व्यक्ति जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो इस तरीके से दे देते हैं, कॉमनली सब कुछ करते हैं। मैं फिर भी सेपरेट सबको टाइम देने की कोशिश करता हूँ। खुद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करना है, और मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं जितना इस चीज को सिंपल और सरल बना पाऊँ, वो आपके लिए रहेगा। आपने कोर्स ले लिया, चलो ठीक है, अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप आउट ऑफ स्टेशन हो या कुछ भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी आपका डिले नहीं हुआ है। जिस दिन से भी आप शुरुआत करो, आज से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी भी करो, ये वर्कशॉप तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद कुछ हो जाएगा या 4 महीने बाद ये स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा सपोर्ट आपको मिलेगा जब से भी आप स्टार्ट करोगे, और जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन ईमानदार तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है जब भी आप करो, ठीक है। अब जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इस और आपके पोर्टल में नई नई चीजें मैं भेज दूंगा, तो आपको शो होने लगेगी। इस बीच में क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चों को तो हमने असाइनमेंट दिए, होमवर्क दिए है, और जिनको नहीं दिया है वो समझ सकते हैं, और डेली ना असाइनमेंट मुझे भेजना भी है। जैसे मान के चलो आप लेफ्ट, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से आप लिखते हो,
तो आप कोशिश करो लेफ्ट हैंड से लिखने की, डेली 1 पेज लिखने की, और डेली 1 पेज लिखते 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 आपको इतना परफेक्शन लेके आना है, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हो ना वैसे आप लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करो, मतलब उतनी स्पीड में, उतनी अच्छे जो शब्द जो आप लिखते हो उस तरीके से आपको लिखना है। जी नीतू मैम, आप कुछ आपने हैंड रेस किया था। तो दोनों हैंड से एक साथ लिखना है? मैं बताता हूँ मैडम, वो मैं अभी तो एक ही हाथ से लिखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे आप राइट हैंड से अगर लिख रहे हो ना, तो लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करना है। जब लेफ्ट हैंड से परफेक्शन बिल्कुल आ जाए आपको, मतलब स्पीड में लिखने लगो, अच्छे से आप लिखने लगो, तो उसके बाद में फिर हमें दोनों हाथ से लिखना है। प्लीज आपका जो माइक है वो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है, आपकी आवाज मुझे आती है, तो जिसकी तरफ से ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि राइट हैंड से अगर लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने की शुरुआत करें। जिस वक्त आप लेफ्ट हैंड से बिल्कुल परफेक्शन के साथ में अच्छे से लिखने लगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दोनों हाथों से लिखना स्टार्ट करना है। दोनों हाथों से लिखने की कोशिश करना है हमें। एक पेज आपका इधर है, एक कॉपी आपकी इधर है, और दोनों हाथ से आप एक साथ में आप लिख रहे हो, ठीक है। दोनों हाथ से लिखना क्या है, एक आपने कोई भी बुक लिया, उसमें से सेम कंटेंट जो है कोई भी, वो आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस लगभग आपकी 15-20 दिन चलेगी। 15-20 दिन में धीरे धीरे हो पाएगा। जब आप अच्छे से लिखने लगो, मतलब दोनों हाथों से अच्छे से स्पीड चलने लगे, हो सकता है इसमें 1 महीने 2 महीने भी आपको लग जाए, है ना। इसकी रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली 1 पेज की प्रैक्टिस करना है आपको। जब आप दोनों हाथों से एक साथ में लिखने लगो अच्छे परफेक्शन में, तो फिर आपको क्या करना है, ये है थोड़ा सा मुश्किल काम। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग लैंग्वेज की बुक लेना है, हिंदी की, इंग्लिश की। 2 अलग अलग लैंग्वेज की बुक लेना है, और दोनों हाथ से आपको डिफरेंट डिफरेंट लिखना है। एक हाथ से आप इंग्लिश लिखोगे, एक हाथ से आप हिंदी लिखोगे, या जो भी लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आप कुछ दिन करोगे, उसके बाद गिव अप कर लोगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि हमें गिव अप तब तक नहीं करना जब तक कि हमको अचीवमेंट्स ना मिल जाए, सफलता ना मिल जाए। रेगुलर हमें कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मिड ब्रेन तो देखिए हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन हम लोग करते हैं, बाकी के दिन ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हमें त्राटक भी करना है ना। एक त्राटक है, वो भी हमको करना है। सबसे पहले ये रिटर्न वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें अगर किसी के कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक करके, अगर किसी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो। किसी कोई सवाल है, मतलब अभी मैं समझा दिया, समझ में आ गया ना, है ना। और हाँ, मुझे अपडेट भी करना है, मतलब अपडेट ये कि देखो नंबर तो है ही मेरा सबके पास में, आप ना फोटो खींच के क्लिक करके मुझे भेजो। और पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स सुन रही हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों से होमवर्क करवाएं जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाला है, और प्रैक्टिस करवाएं। जब अच्छे से इंप्रूवमेंट होने लगे तो वही है, जब लेफ्ट हैंड से लिखने लगे तो फिर दोनों हाथ से लिखना है। जब दोनों हाथ से सेम कंटेंट लिखने लगे तो फिर क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखनी है। ये करते करते आपको 2 महीने लग जाएंगे, 2-3 महीने आराम से हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ में करते करते। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप खुद के अंदर जो इम्प्रूवमेंट होगा, वो शायद आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये करते करते ना, जिस तरीके का आपका ब्रेन बन जाएगा, है ना, जो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो अनबिलीवेबल है। वो आपको गिफ्ट ना लाइफ टाइम मेहनत करके भी नहीं मिल सकता, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रेन पे काम कर रहे हैं। अगर ब्रेन पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर सही तरीके से अगर हमने काम किया, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से जुड़ी है, तो आपको लाइफ टाइम का इतना बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, जो आपको शायद पूरी लाइफ किसी किसी भी काम को करने के बाद ना मिले, वो यहाँ से आपको मिल सकता है। तो वो प्रयास करना है, ठीक है। एक ये तो मैं होमवर्क मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे मैं सबको बताता भी हूँ, कॉमनली भी मैंने बता दिया जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा हूँ, जिससे कि ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में खास तौर पे वो बच्चे जिनको चैलेंजेस आ रहे हैं रिजल्ट में, मतलब ठीक तरीके से रिजल्ट्स नहीं आ पा रहा, वो ब्लाइंड कोड्स नहीं कर पा रहा है प्रैक्टिस करने के बाद भी, या रेगुलर तरीके से मिड ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे एडल्ट भी है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये चीज मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपका
कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए और मिड ब्रेन का बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। त्राटक के बारे में हम सबने सुना है, और हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती से त्राटक करते हैं, क्लास में भी होता है। जो आप क्लास करते हो उसमें वो मोमबत्ती एक जो है इस तरीके से होती है, वो डिजिटली, उसको त्राटक हम लोग बोलते हैं, जो आई एक्सरसाइज के बाद में आता है। ठीक है, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन बाकी के दिन जो बीच में आपको गैप मिल रहा है, वहां पे चाहो तो आप एक चीज और कर सकते हो, नहीं तो कोशिश करो करने की, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और इसका लेवल धीरे धीरे आप करके आपको बढ़ाना है। 1 महीने पहले जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करना है, फिर 1 महीने के बाद फिर हम दूसरी तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इस तरीके की जो क्लासेस है वो तो चलती रहेगी, है ना। जो हफ्ते में कभी भी वीकली क्लासेस है, जब या मुझे टाइम मिलता है, तो उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। करना क्या है आपको, एक आपको व्हाइट शीट लेनी है ना। शीट मतलब क्या, स्टेशनरी की शॉप पे जाके जो मोटा मोटा पेपर आता है, जिसपे आपको स्कूल के कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या कुछ भी है, जैसे कि एक तो ये सिंपल पेपर होता है ना, A4 साइज का, ये बहुत हल्का होता है। एक जो हार्ड शीट आती है ना, वो आपको लेना है, और कितनी बड़ी लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको अब बाद में भी अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें ना कितना 1.5 फीट, ठीक है, यानी 1.5 फीट का, मतलब 1.5 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, 1.5 फीट उसकी लंबाई होनी चाहिए, फिर से 1.5 फीट और फिर से 1.5 फीट, है ना। मतलब स्क्वायर जैसा शेप में हो जाएगा, लेकिन उसका उसके जो चौड़ाई है, उसकी विड्थ है और उसकी जो लेंथ है, वो 1.5 फीट की होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 फीट। वो आप बोलेंगे अगर पेरेंट्स से, या फिर वो आप खुद भी उसको उस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो उसका। ठीक है, 1.5 फीट का आपको लेना है, मैं फिर से बताता हूँ, 1.5 फीट का चौड़ा, 1.5 फीट का लंबा, इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर। इसके बीच में, इसके बीच में आपको आपका जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाल वगैरह क्या बोलते हैं, उससे ना आपको एक 3 इंच का गोला बनाना है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, बीच में सेंटर में पेंसिल से एक गोला आपको बनाना है, बिल्कुल बीचों बीच में। कितने का, 3 इंच का। ठीक है, 3 इंच का, जो कि स्केल से या किसी से भी नाप के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं है तो पेरेंट्स से पूछ लेना। 3 इंच का आपको एक बीच में सर्कल बनाना है। उस सर्कल को क्या करना है, ब्लैक कलर से बिल्कुल आप उसको अच्छे से फिल कर लेना। ब्लैक कलर हो सकता है, ब्लैक पेन हो सकता है। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, कि ऐसा ना हो कि आप ना कहीं से बना बनाया लेके आ गए या किसी की फोटो कॉपी करवा ली, नहीं, ये खुद से स्वयं आपको करना है, अपने हाथों से करना है, जिससे आपकी एनर्जी उसके अंदर आए। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिले। खुद से ही बनाना है, 1.5 फीट का, 1.5 फीट का, और 3 इंच का एक गोला है, आपको उसको अच्छे से फिल कर दो। फिल करने के बाद में आपको ये प्रैक्टिस कहाँ करनी है, त्राटक की। आपको बेड पे भी बैठ सकते हो, लेकिन बेड पे ना बैठते हो, आपको नीचे फर्श पे, फ्लोर पे आप बैठिए, और सामने दीवार पे, जो मतलब आपका जो जिस जो मतलब आपका आंख आंख है आपका, उसके लेवल में, जस्ट लेवल में, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सामने लेवल पे आप दीवार पे इसको चिपका दो। दीवार पे इसको चिपका दो इस तरीके से। ठीक है, और कम से कम पेज, और मतलब दीवार पे आपने पेज लगा दिया, और आप जो बैठे हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 फीट मान सकते हैं। ठीक है, 2 और 2.5 फीट के आसपास का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। इतना काम करना है, और कोशिश करें कि जिस जगह आप त्राटक कर रहे हो, क्योंकि देखो ये आ, हम क्यों कर रहे हैं, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर बीच में कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो हम वो चीज अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी आप ये करो, कोशिश करो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप किसी को बता दीजिए पहले से, या रूम है तो उसको पहले लॉक कर दीजिए, है ना, और फिर आप इसको करें। और कोशिश ये करें कि जिस टाइम पर आप कर रहे हो, रेगुलर एक टाइम आप बना लो करने का। कुछ नहीं करना, बैठ के जस्ट इसको फोकस करके देखना है, बिल्कुल एक टक आपको देखना है। ये जो ब्लैक कलर का जो गोल बनाया है आपने पेपर के ऊपर, जस्ट उसको, उसमें ना आपको ना कुछ खोजने की और ढूंढने की कोशिश करना है, इस तरीके से देखना है। और तब तक आपको देखते रहना है बिना पलके झपकाए, जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना निकलने लगे, मतलब आंसू ना निकलने लगे। जैसे आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, पानी निकलते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, एक जल्दी से बाथरूम में जाओ, या फिर बगल में ठंडा पानी आप कहीं भी रखो,
आंसू निकलते हैं ना तो ठंडे पानी से फिर उसको धो लेना है, ठीक है। जैसे ही आपके आंसू वगैरह निकलने लगे तो आप ना वहां पे स्टॉप कर दो। शुरू में 1 मिनट या 1.5 मिनट में 2 मिनट में आपके जो है पानी निकलने लगेगा आपकी आंखों से, ठीक है। धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपको इसका टाइम बढ़ाना है, 1 मिनट फिर 2 मिनट फिर 3 मिनट इस तरीके से। और जैसे ही आपके आंसू निकलने लगे आंखों को बंद करो और धो लो, है ना। कोशिश करना है टाइम धीरे धीरे बढ़ाने की, ठीक है। और जब भी आप रूम में बैठेंगे तो आपको ना कभी भी ना, जैसे कि मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे सामने ना एक लाइट लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो सामने नहीं होना चाहिए, आंखों पे नहीं पड़ना चाहिए, वो ना पीछे हो या कहीं पे भी हो, बिल्कुल जस्ट आंखों पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और रूम में जो लाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल थोड़ा सा, कुछ बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट थोड़ा सा क्लोज कर दो, हल्का हल्का रोशनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमको ये त्राटक करना है और करने की कोशिश आपको करना है। सिंपल स्टेप्स है, ये रिकॉर्डिंग में भेजूंगा तो और भी आप सुन लोगे। अब देखिए ये सिर्फ रेगुलर बेसिस पे तो नहीं कर पाएंगे, अगर ये आपने हैबिट अगर अपने अंदर डाल दी और कोशिश की आपने। अब चूंकि देखो इसका रिजल्ट बेस्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हो। जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं कर रहे हो उस बीच में जो टाइम है वहां पे आप त्राटक कर रहे हो। हाँ, जिस दिन आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास करते हो उस दिन इसको स्किप कर सकते हो आप, और कोशिश करो रेगुलर करने की, है ना। 1 मिनट 2 मिनट पे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। जब इसमें बिल्कुल अच्छे से परफेक्शन आ जाएगी तो इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लोग हैं मतलब हमारे साथ मिड ग्रुप ये मिड ब्रेन में आई हैं, जिसको ई बुक हमारी नहीं मिली ये त्राटक की, उनको मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा, अलग से सबको भेज दूंगा मैं। तो वो उसमें ना अच्छे से पूरी विधि लिखी हुई है कि क्या क्या करना है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। ये त्राटक जो है ना, मतलब इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, इतने टाइम से लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत पावर है ना। और हम लोग क्या इधर उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं। अगर ये छोटी छोटी अगर हैबिट्स अगर हमने अपने अंदर अगर हमने डाली तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइफ में अचीवमेंट्स लेना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल मुश्किल नहीं है। हम अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मैं लाइफ में ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लेना। रिलैक्स होके चीज को अगर धीरे से समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, सब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। तो बहुत लंबा सेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह भी है, बच्चों को जाना भी होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, इसको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे, जो मैंने अभी बताया। सर जी सर जब वो त्राटक करते हैं उसके बाद जब ठंडे पानी से धुलना है आंखों को, उसके बाद फिर से करना होता है, फिर वहीं पे स्टॉप नहीं कर नहीं नहीं, देना वहां पे स्टॉप कर दो, अगले दिन करेंगे प्रैक्टिस, अगले दिन, है? नेक्स्ट डे, है ना। अब इसका ना देखो, अब देखो इसमें क्या है कि इसका टाइम जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से नहीं। आप वो फर्स्ट डे करोगे, अब देखो बिल्कुल भी आंखें नहीं झपकाना है, आंखें बिल्कुल ओपन करके रखोगे, आंखों से पानी आने लगेगा, ठीक है, आंखें धो लो, फिर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करो, ठीक है। धीरे धीरे इस तरीके से टाइम आपका बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 15 मिनट 20 मिनट आप बिना पल के झपकाए फुली ध्यान से फुली फोकस से आप वो चीज करने लगोगे, है ना। और ये जब करोगे तो इम्प्रूवमेंट खुद ही आप फील करोगे। और ऊपर से मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी आप कर रहे हो तो रिजल्ट आपको डबल स्पीड में मिलना स्टार्ट होंगे आपको, ठीक है। मिड ब्रेन मतलब मिड ब्रेन अगर आप कर रहे हो तो विदाउट त्राटक जो है ना वो एक अधूरा सा है ना। अभी तक हम लोग डिजिटली त्राटक, इसलिए उसमें मोमबत्ती वाला हमने लगा के रखा हुआ है, तो डिजिटली त्राटक हम लोग करवाते ही करवाते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर ये भी करोगे फिजिकल तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप करना स्टार्ट करो, ठीक है। और कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे। अक्ष, कुछ पूछना है आपको? ओके, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे, बाकी मेरी तरफ से तो चीजें समाप्त हो गई है। बाकी मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन जो चल रहा है वो करें रेगुलर तरीके से, पेशेंस फुली करें, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। और याद रखें कि आप ना बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको ना मिड ब्रेन और ये सारी चीजें करने को मिल रही हैं। आप देखोगे ना आसपास को, आप उनको पता ही नहीं है, तो आप ना ये स्टेप लेके आप ऑलरेडी जो है उनसे कई कदम आगे हो चुके हो, कई कदम आगे हो चुके हो, है ना। आप बहुत ज्यादा आगे हो चुके हो, तो आपके लिए ना बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं।
ठीक है। सो अब बताइए किसी के अगर कोई सवाल है तो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से तो आप फ्री हो, और जब भी सर आपको नोटिफिकेशन आता है कुछ भी तो पूछ सकते तो आप रेगुलर आ सकते हो। हाँ पूछिए। सर जब हम क्लास करते हैं मिड ब्रेन की, उसके बाद फिर से कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड? कर सकते हो, देखो ब्लाइंड फोल्ड की प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हो। एक्चुअली देखो उससे दो तीन चीजें होती हैं, उससे हम हमारा भी टेस्ट करते हैं कि हमारा ब्रेन जो है कितना एक्टिवेट हो गया, और उसके साथ में हम लोग उससे मतलब ब्लाइंड फोल्ड करने से आपके ना ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है, क्योंकि आप फोकस करते हो, कंसंट्रेशन करते हो, तो ब्रेन के कुछ अगर ब्रेन के अंदर कुछ ब्लॉकेज है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ब्लाइंड फोल्ड की और प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हो आप। और और सर कभी, मेडिटेशन हाँ की बात भी ना? हाँ कभी भी कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो त्राटक कर रहे हो, तो त्राटक त्राटक करने के बाद में आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब वो ब्लाइंड फोल्ड वाली प्रैक्टिस कर सकते हो त्राटक के बाद में, है ना। और देखो कभी ना एक लेवल पे मत रहिए, जैसे कि आप कलर्स आइडेंटिफाई करने लगे, सब कुछ करने लगे, आप पैरों से भी रीड कर लेते हो, तो ना उस ना चीज को आगे बढ़ाना है, मतलब एक नई जो टफ जो टास्क होता है ना, मुश्किल टास्क आपको लेना स्टार्ट करना है। आप सोचो कि मैं ये भी कैसे कर सकता हूँ, वो भी कैसे कर सकता हूँ, तो जितना ज्यादा टफ टास्क लोगे ना, ब्रेन का उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये चीज है ना। तो चलिए मेरी तरफ से चीज क्लोज है, मैंने ये रिकॉर्डिंग किया है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और इससे संबंधित अगर और भी कुछ अगर आपको कभी पूछना है बाद में तो मैसेज कर दीजिए, और फ्री होके मैं कॉल करूंगा, कॉल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं, और भी चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। वैसे सिंपल ही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह रेगुलर आप तैयार रखो। ओके ठीक है, आप आराम करिए, खाना खाइए, और अच्छे से लाइफ में आगे बढ़िए, सीखते रहिए। गुड नाइट। बाय सर।